कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि परिवार में डेथ हो गई, तो मन बहुत उदास है, क्या करें? और कोई बच्चा ही था अभी, उसकी डेथ हो गई, तो उससे मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। कैसे मन को समझाएँ? तो मुझे याद आया, एक शेक्सपियर का नाटक है हैमलेट, आपने सुना होगा। तो अंग्रेजी साहित्य से मैंने एमए किया इसलिए वो तो ये हैमलेट बहुत परेशान होता है, बहुत परेशान होता है। उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उसको हत्यारे का भी पता चल जाता है। लेकिन वो दुखी होता है और एक फिलोसॉफ़िकल सवाल उसके मन में होता है कि टू बी और नॉट टू बी, मतलब जिएँ कि ना जिएँ? जिएँ तो कैसे जिएँ ऐसी दुनिया में अ, जहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसके पिताजी को किसी ने मारा था, उसके चाचा ने ही। लेकिन अगर मृत्यु को चुनें, आत्महत्या कर दें, तो फिर कहाँ जाता होगा इंसान? वो जिस देश में भी जाता है, वहाँ से कोई वापस तो आता ही नहीं। तो हेमलेट कहता है, "द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम व्होज़ बोर्न नो ट्रैवलर रिटर्न्स परप्लेक्सेस द विल।" मतलब उस अज्ञात देश में जाने की हिम्मत कैसे जुटाएँ, जहाँ जाने के बाद कोई यात्री वापस ही नहीं आता। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई लेकिन पिछले करीब 2-3 दशकों में अमेरिका में हॉस्पिटल्स में एक नई टेक्नीक निकली, जैसे कोई डूब के मर गया और अभी उसको 5-7 ही मिनट हुए, तो क्या करते हैं कि कुछ पंप सा करके छाती पे और उसकी साँस फिर शुरू हो जाती है और कई ऐसे मरीज़ बच जाते हैं। बचने के बाद बचने के बाद जैसे कि 10 में से 1, 10 ऐसे लोग बचे, तो उसमें से 1 या 2 कुछ ऐसे अनुभव बताते हैं कि हम तो स्वर्ग गए और वहाँ ये था और ये था और ये था। तो पहले पहले तो लोगों ने बोला कि ये उसका वहम होगा, लेकिन धीरे-धीरे फिर वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू की और पता चला कि एक्चुअली जब शरीर मर गया था उनका, कोमा में था जैसे कोई, तो वो जो बोल रहा है, वो तो सच है, उसको ऐसा-ऐसा ज्ञान हो जाता है उस स्थिति में, जो कि आमतौर पे हो नहीं सकता। तो एक आप ये थोड़ा-सा इंटरनेट पे देख लेना, अनीता मूरजानी, ऐसे-ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, लेकिन ये भारत की है, कहीं विदेश में रहती है और अनीता मूरजानी उसका नाम है। तो इस एक्सपीरियंस को बोलते हैं एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो आप टाइप करना अनीता मूरजानी एनडीई। तो अनीता मूरजानी को कैंसर हो गया था। कैंसर हो गया था और उसके गले में, छाती में ये जितना बड़ा नींबू होता है, ऐसे बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी गुठलियाँ हो गई थी और इलाज चला, इलाज चला, इलाज चला। अंत में डॉक्टरों ने बोला, नहीं बचेगी। नहीं बचेगी और हॉस्पिटल में थी और एक दिन रात को बोला उसके हस्बैंड को कि भई किसी को बुलाना है तो बुला लो, ये सुबह होने तक हम इस डेड बॉडी को यहाँ से रिमूव कर देंगे और कोमा में थी। कोमा में थी लेकिन कि कोमा में भी इसको रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बचेगी नहीं अब कुछ भी कर लें हम बचेगी नहीं। तो सबको फ़ोन कर दिया गया, तो उसके पिताजी तो मर गए थे 10 साल पहले और उसका भाई था बॉम्बे में, तो वहाँ और भी रिलेटिव्स जहाँ-जहाँ रहे होंगे, तो वो सब लोग चल पड़े, रात का टाइम था। तो एक समय ऐसा आया कि उसकी वो अकेली थी, वहाँ नर्स भी नहीं थी, अब एक ही बॉडी है और वो कोमा में है।
डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये अ, मतलब सुबह तक इस डेड बॉडी को हम ले जाएँगे, मतलब यहाँ से हटा देंगे, तो अब क्या करना है यहाँ रह के? तो नर्स भी चली गई। तो ये अनीता कहती है कि अचानक मैंने देखा कि मैं अपनी डेड बॉडी को देख रही हूँ छत से, और उसको पता चल गया कि अच्छा, इसका मतलब मेरे प्राण निकल गए। तो अब मैं कहीं जाऊँगी दूसरी दुनिया में, और वो बहुत खुश, उसको बहुत अच्छा लग रहा। तो उसने कहा एक बार मैं अपने पति को, बच्चों को देख लूँ, 2 बच्चे भी थे। तो जैसे ही उसने इच्छा की, वैसे ही वो घर पहुँच गई, और वहाँ उसने देखा, और उसको हर एक के विचारों का, मतलब मन में क्या चल रहा है, मनस्थिति कैसी है, ये सब अपने आप पता चल चल रहा था। तो उसको पता चल गया कि मेरे मरने से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ये दुखी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद अचानक एक सुरंग आई, और वो सुरंग में जैसे किसी शक्ति ने उसको धकेला, और उसके दूसरे किनारे पे बहुत प्रकाश। फिर उसको लगा इस सुरंग में कोई उसको गाइड कर रहा है, और उसके पिताजी थे जो 10 साल पहले मर चुके थे, और एकदम दिव्य, जैसे प्रकाश का शरीर है जगमगाता हुआ, और इतना प्रेम। और फिर वो जब सुरंग से बाहर निकली, तो ये विचित्र दुनिया, इतनी सुंदर। और उसने बोला कि पिताजी, ये मैं अब वापस नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी आपके साथ। उसने कहा कि नहीं बेटा, तुझे जाना है। और भी थे कि वहाँ, जिसमें से ज़्यादातर को मैं पहचान नहीं पाई। पिताजी ने कहा ये सब वो रिलेटिव्स हैं जो तेरे को जानते हैं, और जो अब उस शरीर में नहीं है। कि नहीं पिताजी, वो दुनिया वहाँ इतना संघर्ष, इतना ये वो। तो पिताजी ने कहा कि इसीलिए मैं तेरे को ये बताने आया कि तूने जीना नहीं सीखा अभी। तुझे अब सही ढंग से ज़िंदगी जीनी है, और औरों को भी बताना है। और कि ये वो बोल नहीं रहे थे, शब्द नहीं थे। ये जैसे टेलीपैथी होती है, ऐसे, मतलब उसकी उनकी पूरी बात मुझे समझ आ रही थी। और उसके बाद पिताजी ने कि बोला कि बेटा, अब तुझे जाना है, और दोबारा वो जैसे उसी सुरंग में, और फिर ऊपर छत में, और फिर उस शरीर के अंदर। तब तक उसके सारे रिलेटिव्स आ गए थे, डॉक्टर्स आ गए थे। तो जब वो ऊपर थी, छत पे थी, तो एक डॉक्टर आया था थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर आया था देखने के लिए और चला गया था। वही डॉक्टर अभी भी देखा, तो वो डॉक्टर उसने पहली बार मतलब देखा था। और क्योंकि जब वो डॉक्टर अंदर आया था, ये तो कोमा में थी। तो अनीता ने उस डॉक्टर का नाम ले के कि और क्या हाल है आपका? उसने कहा तुम कैसे जानती हो? कि नहीं, तुम आए थे ना? कि कब? कि यहाँ आए थे आप, लेकिन कि तुम तो कोमा में थी। नहीं, कि मैं ऊपर से देख रही थी। तब तक उसके पति ने भी, उसने देखा कि अच्छा, ये क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए? अभी उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग समझ क्यों नहीं रहे। तो डॉक्टर उसके हस्बैंड को एक तरफ ले गया, क्योंकि सबको चमत्कार लगा, ये ज़िंदा कैसे हो गई? ये कुछ मिरेकल हो गया, लेकिन ये बचेगी फिर भी नहीं, और इसके हाथ-पाँव काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो सारा शरीर है, इसकी मांसपेशियाँ बेकार हो गई। बाहर जाके बोल रहे, और इसको सब सुनाई दे रहा है, सब पता चल रहा है अनीता को। जैसे ही वो अंदर आए, अनीता बड़ी ज़ोर से बोली, "नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत बोल रहे हैं। मैं सब ठीक-ठाक हूँ, मैं 5 हफ्तों के अंदर एकदम फिट हो जाऊँगी।" ये तो क्या बोल रही? किसने बोला तुझे? कि अभी आप बोल रहे थे मेरे हस्बैंड को बाहर। तो हस्बैंड ने कहा, तुझे कैसे पता? कि मुझे सब पता चल रहा है। और उसका भाई भी कि तो ये कैसे जान जा रही है? कि तुमने, कि वो तुम्हारा प्लेन लेट हो गया था ना बॉम्बे में, जब तुम आ रहे थे मुझे देखने के लिए। तुझे कैसे पता? तो ये अनीता 5 हफ्तों में सचमुच एकदम ठीक हो गई, और ये कहती है कि जब इंसान मर जाता है, तो उसकी जो चेतना है, बहुत विराट हो जाती है, और सबकी चेतना के साथ मिल जाती है। क्योंकि उसको सबका पता चल जाता है कि कौन क्या सोच रहा है।
तो अब ये जो सवाल है कि उम्र से पहले ही डेथ क्यों हो जाती है? इसमें अलग-अलग थियरीज़ हैं, पर मेरे ख़्याल से वो जो दुनिया है दूसरी, वो शायद ज़्यादा हमारा अपना घर है बजाए कि इस दुनिया के, ऐसा लगता है मुझे। और ज़्यादा विचित्र है, बहुत सुंदर है, वहाँ ये शरीर नहीं है। तो क्या है, कैसा है, अब ये तो हम जब खुद ही जाएँगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये जो एनडीई वाले हैं यार, बहुत रिसर्च चल रही है। ये नहीं है कि साहब वहम था, ये था, वो था। ये साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, इस पे आप लोग कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस और जो न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं। जो लेटेस्ट रिसर्च वैज्ञानिक, बहुत वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हैं अभी। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि इस जगत में हम आते हैं ट्रेनिंग के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा के साथ ये जो संस्कार चिपके हैं, हम जो कर्म करते हैं, उन कर्मों से जो संस्कार बनते हैं, उससे हम आज़ाद नहीं हुए, तब तक आत्मा जन्म लेती है, जब तक शुद्ध नहीं हो जाते। वो जो गाना है ना, लगा चुनरी में दाग, तो हर बार यही होता है कि पिछले दाग थे वो धोने के लिए हम आए थे, लेकिन शायद ज़्यादातर लोग धो नहीं पाते। और लगा चुनरी में दाग छुपाऊँ कैसे, बाबुल से आँखियाँ मिलाऊँ कैसे? तो दोबारा-दोबारा जन्म लेना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, झीनी झीनी रे चदरिया, और आखिर में बोलते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मैंने जो अपनी चद्दर है, ज्यों की त्यों, मतलब जो उसका सचमुच जो उसका रूप है, कोई दाग नहीं, ऐसे ऐसी चदरिया दी वापस, अ, जहाँ से मैं आया। तो इसी के लिए ध्यान है। ये प्रश्न अभी भी है कि पहले ही क्यों डेथ हो जाती है? कुछ लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा खुद चुनती है नया जन्म। जब हम मर जाते हैं और तब पता चलता है कि मैंने कहाँ गलती की, मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली थी, मैं नहीं धो पाया, अपने दाग नहीं धो पाया ठीक से, तो अब कैसा जन्म चाहिए? तो मान लीजिए कि मैं इसलिए नहीं धो पाया कि बहुत ऐश-आराम में रहा, बहुत ज़्यादा रुपया-पैसा रहा, या मैं राजकुमार रहा, बहुत बड़ा बिज़नेसमैन रहा। अब आत्मा को अकल आ गई, इसी चीज़ ने तेरे को बिगाड़ के रखा। तो अब क्या मुझे गरीबी चाहिए, अब मुझे ये धन-दौलत वग़ैरह-वग़ैरह नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह जन्म लेगा। किसी के रूप ने उसको भटकाया कि बहुत ज़्यादा सुंदर और जैसे उसी नशे में, और इसलिए चदरिया नहीं धो पाया या नहीं धो पाई, तो हो सकता है कि वो ऐसा जन्म ले कि मैं इस जन्म में बहुत भद्दी शक्ल वाली या वाला बनना चाहती हूँ। यही जल्दी जाने का भी है कि कोई आत्मा कहती है कि मुझे बस इस जन्म में इतना काम करना है, ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ सीखने के बाद बस इतना ही। तो कि वो पहले ही चले जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो अच्छे लोग हैं, उनको पहले ही बुला लेते हैं। कुछ ऐसे भी बोलते हैं ना, तो अच्छे बोलो या ये बोलो कि उसका पूरा हो गया। उस जो सीखने के लिए आया था, वो पूरा हो गया। हम कहीं गए किसी काम से, काम पूरा हो गया, अब क्यों रहना है वहाँ? लेकिन हम रोते हैं, डेथ होती है, हम रोते हैं। एक जापानी फ़िल्म है ड्रीम्स, मैंने बहुत पहले देखी थी ड्रीम्स। उसमें छोटे-छोटे आधे घंटे के 5-6 अलग-अलग चीज़ें हैं। ड्रीम्स नाम ही ड्रीम है, जैसे छोटे-छोटे 5-6 सपने, पर कुल मिला कर के शायद कोई बड़ा थीम भी बनता है। उसमें से एक ऐसा है कि एक आदमी जाता है, वो बहुत सुना होता है उसने एक गाँव के बारे में, कि बहुत बढ़िया लोग समृद्ध। तो वहाँ जाता है, एक बूढ़ा कुछ कर रहा होता है और ज़रा जल्दी में होता है कि मुझे आपसे थोड़ा बात करनी है। तो बूढ़ा कहता है, भई अभी आज तो नहीं मैं बात कर पाऊँगा, आज मुझे जाना है, तैयार होना है कि कहाँ के लिए? तो कि डेथ हो गई एक, और कि मैं उसको बहुत प्यार करता था, और अच्छा कि कितनी उम्र की कि वो
थी तो 90 की, अब मैं तो कि करीब 95 का हो गया, तो वो 90 साल की थी पर उसकी डेथ हो गई, तो इसलिए मैं नए कपड़े पहनूँगा कि नए कपड़े? कि हाँ, आप भी आ जाओगी, आप भी देख लो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी बोलने का। फिर वो देखता है सारा गाँव बेस्ट कपड़े पहन के और ड्रम बज रहे हैं, गाजे-बाजे बज रहे हैं, डेड बॉडी को ले जा रहे हैं डांस करते हुए। तो फिर वो पूछता है ये डांस कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो? कि हाँ, ये तो है, बहुत खुशी की बात है। अब वो असली घर चली गई अपनी, कि मेरे ये दुनिया ससुराल है गाना है ना? वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। तो ये हम भूल जाते हैं शायद बार-बार ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है वैसे भी। भई पूरी ज़िंदगी हम भी जिए ज़्यादातर लोग तो पूरी ज़िंदगी जीते हैं, तभी भी कितनी है? 70 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 90 साल और कैसे जीते हैं? कितने लोग हैं जिनको ये याद रहता है कि यार पवित्र होना है, ध्यान से, अच्छे कर्म से, निस्वार्थ सेवा से, बात ही समझ नहीं आती बहुत लोगों को। अपने ही झंझटों में, अपने ही छोटे-मोटे दुखों में ज़िंदगी बिता देते हैं। तो जो लोग चले गए, डेथ हो गई, दुःख तो होता है पर याद रखिए हमको भी तो जाना है। भई हम भी कितने दिन के लिए हैं यहाँ, जाना है। तो जाना है तो उदास हो जाएँ, उदास नहीं, आए हैं किसी काम से, वो काम करना है। किस काम से आए हैं? शुद्ध होने के लिए। ये जो मन की चद्दर है इस पे हर विचार एक दाग है और हम सारे दिन उस पे दाग लगाते जाते हैं। जितने भी फालतू विचार हैं, वो सब दाग हैं और जो गड़बड़ विचार हैं, वो तो बहुत गहरे-गहरे दाग हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं और कुछ इस प्रकार के विचार हों, तो और बड़े-बड़े दाग। तो रोज़ दाग लगाते ही जाएँगे, तो क्या लेके जाएँगे फिर? और कोई दुनिया तो है, क्या प्रूफ़ है? प्रूफ़ है ये एनडीए वाले लोग। मतलब अब ग्रंथों में तो अब विश्वास करना कई बार मुश्किल भी होता है ना, पता नहीं सच है, नहीं है। लेकिन ये तो अभी हमारे सामने-सामने हो रहा है। थोड़ा रिसर्च कीजिए, नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई जिन-जिन लोगों को हुआ और उस बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है अभी। क्या साइंटिफिक प्रूफ है, थोड़ा रिसर्च कीजिए और आपको मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। वैसे तो खत्म नहीं होगा, खत्म तभी होगा जब अंदर से आपको अनुभूति हो जाए, ऐसी अनुभूति हो जाए कि आप स्पेस और टाइम के परे चले जाएँ कुछ-कुछ देर के लिए, जो ध्यान में होता है। सभी साधकों का ये अनुभव होता है जिसको समाधि बोलते हैं, उनको किसी को याद नहीं रहता, जैसे 1 ही 2 सेकंड के लिए हुआ। कई बार ऐसा लगता है मुझे नींद तो नहीं आ गई थी ध्यान में, होता सबको है। किसी को ज़रा लंबा हो जाता होगा, बस यही फ़र्क है। किसी को और लंबा हो गया, लोग कहते हैं एनलाइटेंड हो गया। एनलाइटेंड ये बेकार की बात है। उसको थोड़ा-सा लंबा वो एक्सपीरियंस हो गया, वो सबका वही एक्सपीरियंस है जो इस रास्ते पे चलेगा। किसी का थोड़ा, किसी का लंबा। तो अ, वो डेथ है एक प्रकार की। डेथ में भी ऐसे ही होता होगा, शरीर पीछे रह गया। तो कुल मिला के ये कि कोई मर गया तो हमें अपनी मृत्यु याद आनी चाहिए। भई मुझे भी जाना है। तो जाना है तो क्या करें? याद आनी चाहिए, मैं क्यों आया था इस जगत में? मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है।